नमस्कार दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, जो भी रिलेटेड इसके बारे में बातें हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और सभी के सभी जो है वो अच्छे से नोट्स बनाना, 2-3 बार पढ़ना वीडियो को, ओके, रिपीट करके देखना, समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो संविधान से हम बात करेंगे कि हरियाणा और पंजाब, इनका जो हाई कोर्ट है उसमें संविधान में जो है उसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि इनके पर्टिकुलर के बारे में लिखा गया है हरियाणा और पंजाब का ये होगा। बात ये है कि जो है वो इसमें ना संविधान में हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया है। हाई कोर्ट में कहाँ पे लिखा गया है, जो भाग 6 है ना, उसमें जो है वो आर्टिकल आते हैं 214 से लेकर के 231 तक। उसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट रहेगा। हाई कोर्ट एक राज्य का भी हो सकता है, 2 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, 3 राज्यों का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, बट हाई कोर्ट हर एक राज्य का हाई कोर्ट होना ज़रूरी है, ये बात लिखी गई है। 2 राज्यों का एक हो, 3 राज्यों का एक हो, ज़्यादा राज्यों का एक हो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है बात। अब 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट होना, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल में लिखा गया है जी 231 आर्टिकल के तहत हरियाणा और पंजाब का अकेला ही एक हाई कोर्ट है, जो कहाँ पे है जी? चंडीगढ़ में है। ये याद रखना। इसके जो है वो कौन कौन से ये जज रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में कौन है, स्टार्टिंग में कब इसकी स्थापना हो, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। फिर हम बात करते हैं कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है, जो हाई कोर्ट है हमारा, उसकी स्थापना जो है वो स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 21 मार्च 1919 में। 1919 में इसकी स्थापना जो कहाँ पे होती है, वो होती है जी लाहौर में। लाहौर कहाँ पे है अभी? पाकिस्तान में। उस टाइम इसकी स्थापना हो जाती है जी 1919 में। उसके बाद फिर क्या होता है कि देखो, अब जो आज हम जिसको अपना हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट मानते हैं, उसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? लाहौर में। तो उस समय के पहले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? लाहौर में जो हाई कोर्ट बनता है उसके फर्स्ट पहले न्यायाधीश कौन थे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके पहले हाई कोर्ट के जज थे सर सादीलाल। कौन से हैं जी ये? सर सादीलाल। सर सादीलाल जो है वो कब बनते हैं? 1920 में इस कोर्ट के जज बन जाते हैं सर सादीलाल। तो हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट रहा था स्वतंत्रता से पहले 1920 में बन गए। स्वतंत्रता कब मिली थी? 1947 में। तो स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले हरियाणा इसके इंडियन न्यायाधीश कौन थे, इंडियन जज कौन थे? वो थे जी सर सादीलाल। ठीक है, अब क्या हो जाता है, 1947 में आज़ादी मिल जाती है जी। 1947 में जो ये हाई कोर्ट था ये कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? इसकी स्थापना होती है जी फिर शिमला में। इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? 1947 में शिमला में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, और स्वतंत्रता के समय इस टाइम जब शिमला में इसकी स्थापना हो जाती है, यहाँ पे फिर कौन थे जी जो जज थे? वो थे रामलाल। दोनों लाल हैं, याद रखना है। वो शादीलाल हैं, ये कौन है जी? रामलाल। और ये किस टाइम के जज हैं? जब 1947 में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे चला जाता है? शिमला में वो चला जाता है। ये उस टाइम के जज हैं। ठीक है, ये देखो जी, ये है हमारा हाई कोर्ट। आपको ये तस्वीर याद रखनी है। ये कौन सा हाई कोर्ट है? हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है ये। ठीक है, याद रखोगे, इस तस्वीर को पहचान लो। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आया था कि इसका जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? ये किया था ली कार्बूजियर ने जो है इसका जो है वो डिज़ाइन किया था। अच्छा, इनको ना हम जो कोर्ट बिल्डिंग है, ये क्या है? ये कोर्ट बिल्डिंग, इसको एक और नाम से जानते हैं। ये जाने जाता है जी पैलेस ऑफ जस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं जी? पैलेस ऑफ जस्टिस। जहाँ पे न्याय मिलता है वो पैलेस। तो कोर्ट बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? पैलेस ऑफ जस्टिस। अभी हम कहाँ तक बात कर चुके हैं? 1947 तक हम बात कर चुके हैं। 1947 में हम कहाँ पे लेकर के आ गए हैं हाई कोर्ट को? शिमला में लेकर के आ गए हैं। और इस हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो कौन है जी?
वो बैठे हैं रामलाल। 1947 की बात अभी चल रही है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब होता क्या है 1955 में, ठीक है, क्या होता है 1955 में शिमला से इसकी स्थापना कहाँ पे कर दी जाती है जी, चंडीगढ़ में कर दी जाती है। ये चीज़ आप याद रखोगे कि चंडीगढ़ में हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, 1955 में इसकी स्थापना होती है, याद रखना है ये, ठीक है बात। और इसी का जो तैयार किया है ना, इसी का जो डिज़ाइन तैयार किया है वो किसने किया है, ली कॉर्बूजियर ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। अच्छा, जब ये इसको चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसके जज कौन थे। जज तो वैसे नीचे बहुत होते हैं, बट इसके जो जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे जी अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी, ये नाम आप याद रखोगे। ये ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल तक यहाँ पे रहे हैं, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल, लंबे कार्यकाल तक रहे। कौन रहे हैं जी, अमरनाथ भंडारी, ठीक है। और इस टाइम कहाँ पे आ चुका है हमारा हाई कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट आ चुका है जी चंडीगढ़ में, ठीक है, ये याद रखना है। अमरनाथ भंडारी आ चुके हैं अभी, ठीक है बात। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा का गठन होता है, हरियाणा का गठन कब होता है जी, 1966 में। 1966 में इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, वो थे जी मेहर सिंह। कौन थे इसके मुख्य न्यायाधीश, मेहर सिंह जो है इसके मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कब, हरियाणा का जब गठन होता है उस टाइम की बात है ये, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि सबसे लंबे कार्यकाल तक जो रहे थे वो अमरनाथ भंडारी रहे थे, तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, ये थे जी एक तेवतिया नाम से थे, देवी सिंह तेवतिया। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, देवी सिंह तेवतिया नाम से थे। ये क्या थे, ये सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, ये उच्च न्यायाधीश थे हमारे हाई कोर्ट के, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी एट प्रेजेंट 2021 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस टाइम हमारे जो है वो हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश हैं वो कौन है जी, आपको वो पता होना चाहिए, वो हैं जी हमारे रविशंकर झा। रविशंकर झा क्या है जी, ये हाई कोर्ट के जज रह चुके नहीं हैं, अभी अभी हैं हाई कोर्ट के, अभी हमारे जज हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं जी, सर सादीलाल पढ़ा है, उसके बाद हमने रामलाल पढ़ा था, फिर भंडारी आ जाते हैं जी, और एक हमने तेवतिया भी पढ़ा था, मेहर सिंह पढ़ा था, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। मेहर सिंह कब थे, तेवतिया सबसे छोटा, सबसे बड़ा कार्यकाल, रामलाल कब थे, शादीलाल कब थे, ये सभी आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब बात ये आ जाती है कि कुछ व्यक्ति, ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल भी रहे और वही हमारे जो है वो उच्च न्यायाधीश भी रहे। वो कौन कौन से हैं जी, जो हमारे चीफ जस्टिस भी रहे हरियाणा के, और वही हमारे क्या रहे, गवर्नर भी रहे। वो दो व्यक्ति हैं, आपको नाम याद रखना है। पहला जब नाम आता है वो आता है जी रणजीत सिंह नरूला। रणजीत सिंह नरूला, ये नाम याद रखना है। ये हमारे हरियाणा कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। और दूसरा नाम क्या आता है जी, सांधवालिया, सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गवर्नर भी रहे हैं और हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, ठीक है। कौन कौन, रणजीत सिंह और सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह नरूला
सुरजीत सिंह सांधवालिया। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, अभी हमारा एक चीफ जस्टिस आया था हाई कोर्ट में, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, जिसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई थी। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई थी, बट ये पूरी नहीं हो पाई थी। ये जो है पूरी नहीं हो पाई थी। ये थे जी वीर स्वामी। क्या थे, क्या नाम था इनका? वीर स्वामी इनका नाम था। अब एक बात ये आ जाती है कि वो हमारे चीफ जस्टिस जो हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट में भी रह चुके हैं, और फिर वो कहाँ पे रह चुके हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। तो मेरे को 3 ऐसे मिले हैं। एक तो है जी तीरथ सिंह ठाकुर, तीरथ सिंह ठाकुर। दूसरे व्यक्ति हैं जी ये जगदीश सिंह केहर, जगदीश सिंह केहर। और तीसरे व्यक्ति हैं जी रंजन गोगोई। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी क्या रह चुके हैं? ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हरियाणा की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी महिला थी जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनती है हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट में? नाम क्या है जी इनका? किरण आनंद पाल। किरण आनंद पाल क्या बनती हैं? हमारी महिला चीफ जस्टिस बन जाती हैं ये। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, इससे ही रिलेटेड होता है एक एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? ये थे जी आपके बाबू आनंद स्वरूप। हरियाणा के थे ये पहले बाबू आनंद स्वरूप। और 2021 में एडवोकेट जनरल कौन है? एडवोकेट जनरल अभी कौन है जी? बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन। अच्छा, एडवोकेट जनरल का कौन सा आर्टिकल है या जो भी ये सब चीज़ें हैं और हरियाणा के करंट अफेयर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। हर एक वीक की मैं वीकली करंट अफेयर डालता हूँ। ठीक है, अब डेली आप बोर हो जाओगे या टाइम भी नहीं मिलेगा तो वीक में एक दिन तो आप आराम से निकाल सकते हो हरियाणा की करंट अफेयर का। जो न्यूज़पेपर आते हैं ना उनमें से करंट अफेयर जो है वो ली जाती है हरियाणा की। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी लास्ट बात ये रह जाती है हरियाणा के कि इसमें ना टोटल जो जज हैं, जो टोटल जज हैं वो कितने हैं? वैसे तो लिखे हुए तो 56 हैं, बट जो HSSC के आप अनुसार चलोगे ना, HSSC कितने को मानती है जी? 58 को मानती है। ये चीज़ आप याद रखना है। ठीक है, तो ये थे जी हमारे हाई कोर्ट के बारे में जानकारी। ठीक है, आर्टिकल कौन थे, क्या क्या थे, और उसके बाद फिर वो कौन कौन रहे हैं, चीफ जस्टिस कौन कौन रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको वो बता दी हैं। होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दो उसको, दूसरी आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।